trying to copy Modi ji? No, he's not Rahul trying to Gandhi copy ji is Modi trying ji. to You can't copy invade Modi into ji? somebody's privacy like हैं? that. उनकी जो ऑफिशियल विजिट्स हैं जरूर वो पब्लिक डोमेन में होनी Okay चाहिए, sir, but वो अपनी 10 private life seconds में क्या given sir, करती हैं? 10 seconds given now. Wait, शुभरास्ता जी और उसके बाद पाशा साहब आ रही हूँ आपके पास। जी रूबिका जी, देखिए आज जो अभी आपके चैनल पर हुआ पिछले कुछ मिनटों में, वो हमारे देश की राजनीति का सार है। समय यह है कि आप किसी भी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से कोई सवाल ना पूछें, शायद कवायद इसकी है। अभी आप देखिए निखिल जी किस तरीके से बात कर रहे हैं कि देश के जो विपक्ष के नेता है वो क्यों बताएं। भाई क्यों नहीं बताएंगे? देश के विपक्ष के नेता को सुओ मोटो आकर खुद बताना चाहिए कि आज मेरी इससे मीटिंग हुई, इस पे इन एजेंडे पे हमने बात की। और जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं निखिल जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपको पता हो या नहीं हो, राहुल गांधी को जरूर पता होना चाहिए। अगर राहुल गांधी की जान को खतरा है, अगर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर सारी कायनात की सारी ताकत लगी हुई है कि राहुल गांधी पर ही हमला किया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को बिना बताए वो बाहर क्यों जाएंगे कहीं। और एक बात मैं और बता दूं रूबिका जी, ये जो लगातार कवायद चली है, मुझे लगता है 2013-14 से ही ये शुरू हो गया है कि राहुल गांधी को बिल्कुल मोदी जी के समकक्ष खड़ा कर दिया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। इसीलिए ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल विजिट्स और किस तरीके की बात कहां करनी है, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। नहीं है तो उनके एडवाइजर्स को पता होना चाहिए, और वो भी नहीं पता है तो तीखे सवाल तो पूछे जाएंगे। सिंपल सी बात है, जिस तरीके का घटनाक्रम हमारे आसपास पड़ोसी देशों में बीत रहा है और जिसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे देश पर भी पड़ता है, ऐसे सिचुएशन में चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या जो सरकार सत्ता में हो, उन दोनों के नुमाइंदों को बाहर आकर स्पष्ट रूप से देश के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए। नेपाल पे राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? मैं राहुल गांधी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इंडी गठबंधन बना है और सबने उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान करके आगे किया हुआ है। मुझे जानना है, बतौर नागरिक मुझे जानना है कि नेपाल में जो परिस्थिति हुई उसमें राहुल गांधी का क्या मत है। मैं उनके चिंटुओं से नहीं जानना चाहती, मैं राहुल गांधी के मुख से स्वयं जानना चाहती हूँ। और ये पूछ लेना कोई बहुत बड़ा गुनाह कर देना नहीं है। अगर मैं देखती हूँ कि कल राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मैं जानूं तो कि उनकी पॉलिसीज क्या हैं, मैं जानूं तो कि वो किस विषय पर क्या बात करना चाहते हैं। उसी तरीके से इस देश की सरकार पर अगर आप सवाल उठा रही है कि अगर इतने संगीन आरोप और इतने संगीन अगर इल्जाम लगते हैं पार्टी के ऊपर, तो ऑब्वियस बात है कि सरकार को सामने आकर के बताना चाहिए कि वो क्या आरोप है, उनको किस तरीके से खारिज किया जाना चाहिए, या वो खारिज करने लायक नहीं है, या और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है शुभरास्ता, ये जो डीप स्टेट है, ये कहने को तो सिर्फ दो शब्द है। अभिजीत अय्यर बहुत अच्छे से हमें समझा सकते हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, कहां किसका इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। भाई हमने सीए देखा है, हमने यहाँ पर दिल्ली के दंगे देखे हैं, हमने यहाँ पर फार्म ऑफ प्रोटेस्ट देखे हैं, हमने मतलब उस टाइम पर क्या कुछ नहीं देखा है। और ऐसे में अगर स्थिति और कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है तो हमें जानना होगा, और ये जानने के लिए कड़े सवाल पूछने होंगे।